हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है तुम्हारा मेरे आज के इस नए वीडियो में। अपने देश की आबादी अभी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है आबादी के मामले में। समझ में नहीं आता इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि इसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक नंबर होना ये कोई मामूली बात नहीं है आबादी के मामले में। ये जो अनुमान जो यूएन के हिसाब से दिए हुए हैं, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, उसके डेटा के हिसाब से अपना देश दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है। अपने देश की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है और चीन की आबादी 142.57 करोड़ अभी है। ये जो आबादी के जो निकष तय किए गए हैं वो 2023 के मध्य में अपने देश की आबादी चीन को पार कर देगी, क्योंकि अपने देश ने अभी तक जो देश की जनगणना होती है हर 10 साल में, जो 2021 में होनी चाहिए थी, वो की नहीं है, क्योंकि उस समय सबसे मुश्किल काम यानी कि कोरोना का संकट अपने देश पे यानी कि पूरी दुनिया पे आया हुआ था। तो इस वजह से ये काम सरकार ने उस साल के लिए टाल दिया था। लेकिन अभी भी पूरी स्पष्टता नहीं है कि अपने देश की जनगणना आने वाले सालों में कब होगी, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा मुश्किल काम होता है पूरे देश की जनगणना यानी कि पॉपुलेशन को गिनना, जो बहुत अभी जो अपनी सरकार है उसको करने बाकी है। आबादी बढ़ने के कुछ फ़ायदे भी हैं, वैसे कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि अपने देश की जो आबादी है वो युवा पीढ़ी की आबादी है। अपने देश की जो आधे से भी ज़्यादा जो आबादी है वो 30 साल से भी कम उम्र की आबादी है, जिनकी एवरेज एज है वो 28 साल की है। अपने चीन और अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो उनकी चीन और अमेरिका की आबादी 38 साल एवरेज उम्र है। आबादी बढ़ने के अपने फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि अपना देश युवाओं का देश है। इसके लिए अपने देश में इनोवेशंस, जो नई टेक्नोलॉजी जो लॉन्च हो रही है वो ज़्यादातर बढ़ रही है, क्योंकि अपने देश की जो सरकार है उसने स्टार्टअप इंडिया के अंडर में बहुत से बिजनेसमैन बन रहे हैं, जो एक काबिल तारीफ बात है। साथ ही साथ अपने अंदर जो तकनीकी बदलाव करने जो होते हैं, वो तकनीकी बदलाव युवाओं में सबसे ज़्यादा क्षमता रहती है कि उस बदलावों को अपनाएं और अपनी गलतियां सुधारें और उसमें से सीखकर आगे बढ़ सकें, ताकि अपने देश का नाम रोशन हो सके, जो आज के युवा बखूबी ये कर रहे हैं। अपना देश एग्रीकल्चर देश है। ये सदियों से अपना देश किसानों का देश कहा जाता है। हम लोग नारे भी देते हैं, जय जवान जय किसान। तो अपने देश की जो युवा लोग हैं उनको मिलिट्री जैसे फोर्स में शामिल करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो आज के जो नए जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने जो खेती है उसमें भी सुधार ला रहे हैं। खेती के ज़रिए से लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ बात है अपने देश के लिए। साथ ही साथ इसके बढ़ती आबादी के नुकसान भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान होता है अपने देश पहले से ही भूखमरी, बेरोज़गारी, पिछड़ेपन की वजह से काफ़ी पीछे है। तो सरकार को अभी आने वाले दिनों में इस पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, कि ताकि अपने देश की जो भूखमरी है, जो पिछड़ापन है और जो बेरोज़गारी है, उस पर बहुत अपने देश को काफ़ी काम, जो सरकार है उसको काफ़ी काम करना पड़ेगा। और जो अपने देश की जो आर्थिक प्रगति है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है इस वजह से। साथ ही साथ सरकार को जो नई शिक्षा के जो पैगाम होते हैं वो तय करना होता है। फिर से साथ ही साथ अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करके देनी होती है।
साथ ही साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश को बनाना होगा। शहर एवं अपने गाँव को भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं देनी पड़ेगी ताकि लोग की ज़िंदगी आसान हो सके। ये सारी बातें हैं जो सरकार को बढ़ती लोक संख्या के सामने चुनौती पेश करेगी।